संस्कारों से बचाया गया। हमने सरदार अरसाई के सुझाव पे 3 महीनों के लिए हमारे प्रिय बेटे को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया था। खार बुगस्तई के युद्ध के बाद से मैं निसंतान रहूंगा। मैं तिसागल वंश का नरसंहार किया। औरतों, बच्चों, शिशुओं को, सबका नरसंहार किया। किसे भी नहीं छोड़ा। मैंने देवताओं को क्रोधित किया। ईश्वर ने मुझे संतान सुख देकर उसे घोर दुख में परिवर्तित कर दिया। मेरा एक भी बच्चा नहीं बचा। फिर सरदार अरसई के सुझाव पे मैंने मेरे शिशु को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया। अपने जान से ज्यादा प्यारे बच्चे को मैंने खुद से अलग कर दिया। जीते जी मरने जैसा था वो। शरीर से आत्मा निकलने का दर्द भुगता है मैंने। गर्मियों के 3 महीने हमारी संतान से अलग रहने के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मैं उस भीड़ में लौटा। मैंने पाया कि अब वो इंसान से ज्यादा भेड़िया बन चुका था। अब वो सिर्फ दिखने में इंसान रह गया था, पर उसका व्यवहार पूरी तरह भेड़ियों जैसा हो गया था। ये देखकर मेरा खून सूख गया और मैं जीते जी मर गया। लेकिन फिर भी मैं खुश था कि मुझे मेरा बेटा और उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। तो क्या शालू घर आया या पहाड़ों में ही भटकता रहता है वो? वो अब मेरे साथ रहता है, हमारे घर में एक साथ मिलकर। अब सिर्फ वो पहाड़ों में पूर्णिमा की रात को ही जाता है। घोड़े विचलित होकर हमेशा उससे दूर ही रहते हैं। वो अटपटी लकीरें खींचता रहता है चट्टानों पे। पुरनैकी कालों की घोड़े जो तुम लोगों से खो गए थे, हथियारों ने उनका इस्तेमाल किया, तो तुम दोनों का बलिदान भी एकरिक को किया जाएगा। 8 जनजाति शिखर सम्मेलन में पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें खो दिया है। इस षड्यंत्र में तुम भी शारिक हो। सरदार अरखल, हम उन हथियारों से मिलकर षड्यंत्र क्यों करेंगे? ये सच है कि घोड़े हमारी निगरानी में थे और वहीं से चोरी हो गए। चुप करो एरलिक के दूत, इन्हें यहां से ले जाकर बंद कर दो और इन पर नजर रखो। जो हुकुम सरदार। तुम्हारे भाग का निर्णय मैं सम्मेलन से आने के बाद करूंगा। सरदार, हमें माफ करो सरदार, हमसे गलती हो गई।
मुझे तुरंत ही 8 जनजातियों के लिए कुछ करना होगा। हमारे जनजाति पर भी संदेह होगा और कार्यवाही षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए। चिंता न करें सरदार, कोई जनजाति के बीच शांति भंग करना चाहता है, तभी हत्यारे एंगोल वेश बदल कर आए हैं। मुझे अब सम्मेलन के लिए जाना होगा। खदान के खादू, तुमने मेरे पिता की हत्या तुम्हारे घर में की है ना? अब बदले में मैं भी तुम्हें तुम्हारे घर में मारूंगा। शांत रहे बुद्धिमान खारखोई। कुछ डाकू घुस आए थे, उन्होंने ही आपके पिता को मारा है। हमारे सरदार को क्या मिलेगा उन्हें मारकर? आप बुद्धिमान तालिगा के पुत्र हैं, इस तरह आपको विवेक नहीं खोना चाहिए। खादू के पालतू पिल्ले, मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांसें इसके घर में ही ली की रही। मेरे पिता इस भूमि के महान जादूगर, विद्वान पंडित, उनके मौत को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं खादू को अजदंड दिलवा कर ही रहूंगा। नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। आपकी जानकारी के लिए प्रमुख जारा ने आपकी राज्य में एक सम्मेलन की घोषणा की है ताकि इस विषय की तह तक जा सके। मैं यहाँ खादू की जिंदा लाश घसीट के ले जाने आया हूँ। अब तुम देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन पिल्लों को छोड़ूंगा नहीं। खारखुई, मुझे आपके पिता के मृत्यु का गहरा शोक है। खीरी कभी अपने वचन से नहीं पलटे। यदि मैं सम्मेलन में दोषी पाया गया तो अपना सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे पास सिर्फ 6 साथी और खदान के 400 योद्धा है। खादू, तुम्हारी मौत मेरे इस तलवार से लिखी गई है। शांत हो जाओ खारखोई, तुम आग में घी डाल रहे हो। सब जानते हैं खीरी के योद्धा अपनी बातों से नहीं मुकरते, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। समझ गए तुम? रुक जाओ। सम्मेलन की संपत्ति तक मैं आपका बंधक रहूंगा। मैं महान सेवकी कहलाता हूं। मैं खाड़ू सोइयों के लिए पिता के समान हूं। महान सेवकी वो विशेष योद्धा हैं जिनकी देखरेख में खाड़ू पले हैं। आप सबको अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, जो कि आपसे अपेक्षित है। जब तक 8 जनजातियों का समझौता नहीं हो जाता, तब तक महान सेवकी को हम बंधक बना के रखते हैं। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? एक डरपोक जाबाज। मैं उससे भी बढ़कर हूं, समझे? देख लूंगा। चलो।